अपने फ़ोन को किसी ऐसे अनाड़ी मैकेनिक के पास बिल्कुल लेके ना जाएं जो आपके फ़ोन को और ख़राब कर देते हों। जो आपका फ़ोन कहीं रिपेयर नहीं हो पा रहा है, आइए गुरुकुल आईटी स्कोप कितना देर में बना के दे देंगे सर? सीपीयू और सीपीयू एमएमसी मिनिमम सर आधा घंटा, आधा घंटा। एमएमसी भी मिनिमम आधा घंटा। कि यदि आप मार्केट में वैसे मैकेनिक के पास जाते हैं जो अपने आप को अपडेट नहीं किए हुए हैं, तो आपका फ़ोन बनने के बजाय और ख़राब हो जाता है। मेरे दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग का स्कोप नहीं रहा। मेरे दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग का स्कोप नहीं रहा, ये वैसे लोग कहते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है। मेरे दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग का स्कोप कितना है सो मैं बताता हूं। फर्स्ट चीज तो अगर आप चीप लेवल के मैकेनिक हैं तो आप आईसी पे काम करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हम समझते हैं कि पर डे के 2 से 5 हज़ार रुपये आप कमा लेते हैं, कम से कम। मेरे दोस्तों, 2 से 5 हज़ार पर डे आप कमाते हैं चीप लेवल का काम अगर आप सीख लेते हैं तो। आपके एरिया में मैं एक ब्रांच खोलने वाला हूं, जिस ब्रांच की फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं तो आपके क्षेत्र से जो भी काम आएगा हम उस काम को आपके पास ही ट्रांसफर करने वाले हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र से बहुत सारे कॉल हमारे पास आते रहते हैं। Subscribe now. दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नीरज कुमार और आज फिर आ गया हूं आपके मोबाइल फोन में एक नई वीडियो के साथ। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने 2007 से लेकर के अब तक बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया है मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में, लैपटॉप रिपेयरिंग के क्षेत्र में, सीसीटीवी कैमरा के क्षेत्र में और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में। मेरे दोस्तों, अभी इस वीडियो बनाने का कुछ खास मकसद है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आजकल मोबाइल फ़ोन मार्केट में रिपेयर करने का बहुत सारे मैकेनिक हैं, हर जगह मैकेनिक भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ गलतियां वो कर रहे हैं और कुछ गलतियां तो टेक्निक ही कर चुकी है। कहने का मतलब कि टेक्निक बदल चुका है। मेरे दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का जनरेशन बदल रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, बहुत सारी अपडेट रोज़ आ रहे हैं, लेकिन हमारे वो मैकेनिक अभी तक अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरा किसी मैकेनिक को हर्ट करने का कोई भी मेरा मन नहीं है कि हम किसी मैकेनिक को हर्ट करें। बस हमारा मकसद है ये कि मार्केट में जो काम हो वो बेस्ट क्वालिटी का हो। इसलिए हम वैसे मैकेनिक से अनुरोध करेंगे कि जो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, आप भी प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, तो आप हमसे ट्रेनिंग लें। आपको हम इतना बेहतरीन क्लास का ट्रेनिंग देंगे। आपको एमएमसी, सीपीयू, जो भी चिप लेवल ट्रेनिंग होती है, जो भी मदरबोर्ड पे छोटे छोटे चिप्स लगे होते हैं, सारे चिप के बारे में बताएंगे, उसके कनेक्टिविटी के बारे में बताएंगे, स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में बताएंगे, पार्ट्स ऑफ बेसिक में आपको टोटल पार्ट्स के बेसिकली रूप से बताएंगे और आपको प्रोफेशनल मैकेनिक बनाएंगे। तो आज हम कुछ आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि यदि आप मार्केट में वैसे मैकेनिक के पास जाते हैं जो अपने आप को अपडेट नहीं किए हुए हैं, तो आपका फ़ोन बनने के बजाय और ख़राब हो जाता है। रीज़न कि वो उस फ़ोन पे बहुत ज़्यादा हीटिंग करने लगते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं, और जो फ़ोन बनने वाला लायक होता है वो और भी ख़राब हो जाता है। आज मेरे साथ हमारे इस सर्विस सेंटर में जो एक्सपर्ट हैं, जो आईसी एक्सपर्ट हैं, सीसीटीवी कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन के सीपीयू या एमएमसी की मैं बात करूंगा मिस्टर सोनू जी से। सोनू जी, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे आप। मुझे पता है आप काम कर रहे हैं और आप बिजी हैं, क्योंकि ये बहुत बिजी रहते हैं और इनकी तारीफ जितना मैं करूं कम होगा, क्योंकि जिस प्रकार इनका हाथ सीपीयू एमएमसी पे काम करता है, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। कभी सर्विस ले करके देख लीजिए। जो आपका फ़ोन कहीं रिपेयर नहीं हो पा रहा है, आइए गुरुकुल आईटी स्कोप और वो फ़ोन कितना देर में बना के दे देंगे सर? सीपीयू और सीपीयू MMC? मिनिमम सर आधा घंटा, आधा घंटा। एमएमसी भी मिनिमम आधा घंटा। चलिए, हम आधा घंटा नहीं, हम 40 से 50 मिनट ले रहे हैं, 1 घंटा ले रहे हैं, यानी कि आपका फ़ोन 1 घंटा में बनकर कंप्लीट मिलने वाला है अगर आप आते हैं। भाई देव, आप बहुत दूर से हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने फ़ोन को किसी ऐसे अनाड़ी मैकेनिक के पास बिल्कुल लेके ना जाएं जो आपके फ़ोन को और ख़राब कर देते हों, क्योंकि वो जो बहुत बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया हुआ होता है ना। सर, क्या होता है, कैसा कैसा फ़ोन आपके पास आता है जो कि नहीं बना पाते हैं आप? हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन जो आते हैं कि जो बहुत रहता है। अगर मान लीजिए कि फ़ॉल्ट हो गया, एमएमसी का फ़ॉल्ट है तो हिट मारा हुआ रहेगा सीपीयू पे, पावर आईसी पे, ऐसा होता है। जैसे डबल डेकर का आया तो फ़ॉल्ट सैमसंग का जितना भी लगभग मॉडल होता है वो ज़्यादातर फ़ॉल्ट डबल डेकर से होता है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि उसका पावर आईसी पे या इधर उधर हिट मार के मतलब पूरी तरह से जो बनने लायक होता है उसको पूरी तरह से खराब कर देता ऐसा क्यों होता है? कुछ आपने अनुभव किया है कि ऐसा क्यों होकर के आपके पास मिलता है?
लोग सोचते हैं कि मतलब हीटिंग वीटिंग से चालू हो जाएगा तो डबल। भाई साहब, हीटिंग करने से फोन चालू हो सकता है, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं होता है, बस कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है। कुछ ही दिनों नहीं, 24 से 48 घंटे के अंदर खराब हो ही जाता है। जानना चाहते हैं सोनू जी की कभी कभी कैमरा की प्रॉब्लम हो जाता है तो लोग कैमरा चेंज करने लगते हैं। कभी कभी स्क्रीन टच काम नहीं करता है तो लोग डिस्प्ले चेंज करने लगते हैं। चार्जिंग काम नहीं करता है तो बोर्ड चेंज करने लगते हैं, चार्जिंग ऐसे छेड़ देते हैं। वो प्रॉब्लम कहाँ से होता है? अब जो जितना भी लगभग अब मॉडल आ रहा है, चाहे कैमरा हो या जैसे टच का काम है, सारा वो सीपीयू से होता है। वो क्या होता है कि हीटिंग वीटिंग होने की वजह से कैमरा एरर आने लगेगा या कैमरा टच नहीं काम करेगा, तो हीटिंग की वजह से सब होता मेरे है। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अगर आप एस्मेटिक डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे, तो पता चलेगा कि सबका कनेक्शन जो है ना, क्योंकि चिप लेवल है, मदरबोर्ड छोटा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, और सारा डिपार्टमेंट जो है ना वो सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ट हो चुका है। आईसी का मतलब समझते हैं ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। वो सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो सीपीयू के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऐसे में यदि सीपीयू का एक ट्रैक डिस्कनेक्ट हो गया, अब डिस्कनेक्ट कैसे होता है? मान लीजिए कि फोन आपका कहीं पे हल्का सा गिर गया है तो उसका एक बॉल जो है ना वो बोर्ड से छोड़ देता है, या वाटर डैमेज हो जाता है तो उसका बॉल के नीचे ड्राई शोल्ड हो जाता है, वो कनेक्टेड रहता है, ड्राई शोल्ड रेजिस्टेंस बन जाता है, पूरी कनेक्टिविटी उसके साथ नहीं मैच कर पाती है, जिसकी वजह से इस तरह का एरर आता है। राइट सर, मैं सही हूं ना? तो ऐसे में आपके फोन को हिट कोई कर देता है तो थोड़ा देर क्या होता है, वो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो ड्राई होता है तो पुनः वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और प्रॉब्लम सामने है। ऐसे में क्या करना चाहिए सर? ऐसे में सर, जैसे मान लीजिए कि रेडमी में लगभग होता है, मॉडल होता है कि जैसे टच नहीं काम कर रहा है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि टच आईसी से या मान लीजिए डिस्प्ले से हो गया, तो उससे होता नहीं। वो जब तक आप सीपीयू को, बहुत ऐसा भी होता है कि सेट को आप सीपीयू को हल्का हिट कर दीजिएगा तो कुछ देर के लिए चलेगा, कुछ दिन के लिए भी चल सकता है, ड्राई शोल्ड हो जाएगा, फिर खराब हो लेकिन जाएगा। जब तक उसको परमानेंट करने के लिए, जब तक उसको सीपीयू को दोबारा रिबॉल नहीं बिल्कुल करके जैसा कि नहीं करते करिएगा। हैं, मैं देखा हूं जैसा ये करते हैं कि जिस तरह की प्रॉब्लम होती है तो पूरी सीपीयू को हम लोग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी पेस्ट और बेस्ट क्वालिटी का पीपीटी पेस्ट यूज करते हैं, उसके द्वारा उसे रिबॉल करते हैं। रिबॉल करने के बाद पुनः उसे बहुत ही बढ़िया से उसे पुनः लगाते हैं। यही नहीं मेरे दोस्तों, आपके एरिया में मैं एक ब्रांच खोलने वाला हूं, जिस ब्रांच की फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं तो आपके क्षेत्र से जो भी काम आएगा हम उस काम को आपके पास ही ट्रांसफर करने वाले हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र से बहुत सारे कॉल हमारे पास आते रहते हैं। ऐसे में अगर आपके पास जो काम हो पाता है, आप काम कर पाते हैं, कर लीजिए। जो काम नहीं हो पाता है, बाय द वे कुछ पार्ट्स की प्रॉब्लम है, इसका डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, कुछ भी पार्ट नहीं मिल रहा है, प्लीज आप हमें भेज दें। और सारा कुछ करने के लिए देखिए यहाँ सामने, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम रोशन कुमार है। रोशन कुमार जी। रोशन कुमार जी का काम है कि ये कंप्यूटर पर देखते हैं कि कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, और उस ऑर्डर को जिस एरिया में हमारा ब्रांच है उसको हम भेज देते हैं, कस्टमर को वहाँ तक भेज देते हैं और उनसे वहीं पर रिपेयर करा देते हैं। बाय द वे वहाँ रिपेयर नहीं हो पाता है तो इनका सिस्टम है, इनका सिस्टम एक पिकअप आर्टिकल ये बनाते हैं जो कि आपके शहर से गुरुकुल आईटी स्कोप तक का होता है, और इसमें पिकअप बॉय आपके पास जाता है, आपका प्रोडक्ट उठाकर यहाँ ले आता है, यहाँ डिलीवर होता है, और यहाँ से रिपेयर करने के बाद रिपेयर कराने की जिम्मेदारी इनकी होती है। क्या आप कैसे करते हैं भाई? कोई फोन यदि आता है तो उसे आप कैसे मेंशन करते हैं? हमारे पास कोई भी जो कस्टमर आते हैं उनका फोन आता है, हम उनका लोड करते हैं, और उनका मेरा जिम्मेदारी होता है कि कस्टमर को बनाने के बाद सही से उनका डिलीवर करें। मेरे दोस्तों, इनका काम होता है कि जो भी ऑर्डर आता है उसे ये बुक करते हैं कंप्यूटर में, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसे मेंशन करते हैं। इसके बाद वो अपने मैकेनिक जो टीम है, जिस डिपार्टमेंट का है, जैसे आईसी का है तो आईसी वाले को, डिस्प्ले का है तो डिस्प्ले वाले का, बैटरी का है तो बैटरी वाले को देते हैं, और उसे रिपेयर कराने के बाद आपको एक कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वीडियो कॉल पे आपको ये सारा कुछ दिखाते हैं, चेक कराते हैं कि आपका फोन बिल्कुल सही से काम कर रहा था। आप पेमेंट करते हैं और पुनः यहाँ से आपके घर तक डिलीवर हो जाता है, वो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह का हमारा ये सर्विस है। तो अगर आपको ये सर्विस अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो यहाँ बनता है, आपको लाइक करना चाहिए। दूसरी बात मेरे दोस्तों, कि ऐसे लोग जो बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक का सफर तय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल मैकेनिक बने और आपको कुछ नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, आप गुरुकुल आईटी स्कोप आइए, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। हाँ, 1 माह का ट्रेनिंग हमारा ऑनलाइन होगा जो कि पार्ट्स ऑफ बेसिक का होगा, और इसकी जो फी है वो पूरी तरह से शून्य है सर। कोई आपको फी नहीं पे करना है, सिर्फ 99 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना है, और 1 माह तक हम आपको पार्ट्स ऑफ बेसिक का नॉलेज देंगे। अगर आपके पार्ट्स ऑफ बेसिक का नॉलेज अच्छा रहा और हम आपको सेलेक्ट कर पाएँ तो आपको प्रोफेशनल मैकेनिक के लिए आपको यहाँ बुलाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको प्रोफेशनल मैकेनिक बनाकर आपके ही एरिया में आपका ब्रांच दे करके आपसे बिजनेस करेंगे। मेरे दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग का स्कोप नहीं रहा।
मेरे दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग का स्कोप नहीं रहा, ये वैसे लोग कहते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है। मेरे दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग का स्कोप कितना है सो मैं बताता हूँ। फर्स्ट चीज़ तो अगर आप चीप लेवल के मैकेनिक हैं तो आप आईसी पे काम करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हम समझते हैं कि पर डे के 2 से 5 हज़ार रुपये आप कमा लेते हैं कम से कम। मेरे दोस्तों, 2 से 5 हज़ार पर डे आप कमाते हैं चिप लेवल का काम अगर आप सीख लेते हैं तो। वही नहीं, आप इसके साथ साथ डिस्प्ले का बिजनेस कर सकते हैं, आप आईसी का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज आ चुका है ना। आप उसका हाउसिंग का बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट है उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों, इस कोर्स के साथ हम एक कोर्स फ्री करने वाले हैं जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि आपको एक बार प्लेटफॉर्म बनाना है, या आप गुरुकुल आईटी स्कोप के वेबसाइट से जुड़ जाते हैं और वैसे में उस वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट डाल करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप डिलीवर करते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये प्रोजेक्ट? आप कमेंट जरूर करें। और अगर आप प्रोफेशनल हैं किसी और क्षेत्र में और आप किसी बेरोजगार को जानते हैं तो उन तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी रोजगार करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।